Hello everyone. So question है student synthesized the compound given below by using one of the following compounds available in the lab using following reagents. Choose the suitable compound which can be used as a reactant. So हमें इन चार ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा सुटेबल रिएक्टेंट हम यूज़ करें ताकि हम किसकी फॉर्मेशन कर पाएँ सिंथेसाइज कंपाउंड की। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन हमारा थर्ड जाने वाला है। कैसे जाएगा ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अगर मैं इस थर्ड कंपाउंड को लूँ और पहले स्टेप में क्या डाला गया उसने NBS डाला है। NBS क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होता है ये? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है और ये किसकी फॉर्मेशन करवाता है? रेडिकल की फॉर्मेशन कराता है। और कौन से रेडिकल? Br रेडिकल। तो ये क्या होता है? ये इस रिंग के ऊपर पहले Br एक रेडिकल की फॉर्मेशन करवाएगा और वैसा रेडिकल फॉर्मेशन करवाएगा जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो हमारा जो रेडिकल है वो कहाँ कहाँ से फॉर्म हो सकता है? या तो रेडिकल यहाँ जनरेट हो सकता है या सेकंड रेडिकल यहाँ जनरेट हो सकता है, लेकिन होगा वही जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आइए चेक करते हैं कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। अगर पहले रेडिकल की मैं बात करूँ तो ये रेडिकल कैसे स्टेबलाइज्ड है? एक तो क्या है, इसके अल्फ़ा कार्बन के पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। साथ ही साथ ये कैसे भी स्टेबलाइज्ड है? थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। तो इस रेडिकल को 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, साथ ही साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे रेडिकल को देखें तो उसको क्या दिखाई दे रहा है? उसको क्या मिलेगा? उसको हमको मिला ही दे रहा है, दो तो बगल में क्या है उसके हाइड्रोजन्स हैं। कैसे हाइड्रोजन्स हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। साथ ही साथ किससे भी स्टेबिलिटी मिल रही है उसे? थ्रू रेजोनेंस। लेकिन ऊपर वाले रेडिकल को क्या मिल रहा है? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ रेजोनेंस। तो कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑफकोर्स इसको 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, वही ज़्यादा स्टेबल होगा और वही क्या होना चाहेगा? फॉर्म होना चाहेगा। तो क्या होगा इस केस में कि जो हमारा ऊपर जो CH3 के बगल में जो रेडिकल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और Br रेडिकल भी क्या लगेगा? उसी पोजीशन पर जाकर लग जाएगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला गया है? Me3CO नेगेटिव K पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक ही कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं, उसके साथ कौन अटैच होता है? O नेगेटिव। साथ में आयनिक इंटरेक्शन में कौन होता है? K पॉजिटिव होता है। अब ये क्या होता है? ये हमारा होता है बल्की बेस। और ये किसके लिए जाना जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है बल्कि बेस? एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो क्या होगा? ये लेस स्टेरिक हिंड्रेड हाइड्रोजन को ढूंढेगा। तो कहाँ दिखाई दे रहा है हमें लेस स्टेरिक हिंड्रेड हाइड्रोजन? ये जो हमारा CH3 ग्रुप है इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है वो हमारा क्या है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा। जैसे ये हाइड्रोजन मूव करेगा आगे तो यहाँ से किसको बाहर कर देगा? Br को। और यहाँ हमारा एक HBr मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव। और किसकी फॉर्मेशन हो जाने वाली है? एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। और एक ये पाई बॉन्ड तो एज इट इज़ रहेगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में जो रिएजेंट यूज़ किया गया है B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड HO2OH नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी रिएक्शन करवाता है ये? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है वो कौन से रूल को फॉलो करती है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करती है। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अल्कीन के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। तो ये हमारा एल्कीन है। अब कौन से कार्बन को चूज करेगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? तो कौन से कार्बन को चूज करेगा? 1 और 2 में से। ऑफकोर्स फर्स्ट वाले के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन्स हैं और जबकि सेकंड वाले के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा जो OH नेगेटिव है इस प्रोसेस में कहाँ लग जाएगा? CH2 के साथ लग जाएगा और दूसरे कार्बन के पास कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन चला जाने वाला है। और ये वाला अल्कीन क्या रहेगा? एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला गया है? PCC डाला गया है। क्या डाला गया है? PCC डाला गया है।
ये हमारा क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करता है, मीन्स ये एल्कोहल को कहाँ तक छोड़ता है, सिर्फ एल्डिहाइड तक छोड़ देता है। लेकिन यहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता, जोन्स रिएजेंट जैसे, तो वो डायरेक्ट एल्कोहल को कहाँ छोड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन क्योंकि पीसीसी डाला गया है और वो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको कहाँ तक छोड़ेगा, सिर्फ एल्डिहाइड तक छोड़ देगा। मीन्स ये एल्कोहल को कहाँ पहुँचा देगा, एल्डिहाइड तक। और अब आइए ज़रा देखिए, जो लैब में स्टूडेंट ने सिंथेसाइज किया था कंपाउंड, क्या वो यही कंपाउंड है? तो ये कंपाउंड हमें कौन से ऑप्शन मीन्स रिएक्टेंट से मिला है, ऑप्शन 3 वाले रिएक्टेंट से। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।